हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए बनाते हैं खुद को कुछ बेहतर। आज क्लास 9th के लेक्चर 3 में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो हमने 2 लेक्चर आपको दे दिए थे, तो दोनों लेक्चरों के बाद जो तीसरा लेक्चर है उसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आयतन का, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है उसे ऊर्जा, इंग्लिश में इसको एनर्जी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, इंग्लिश में इसको मास एनर्जी इक्वेशन लॉ कहते हैं। तो आज हम आपको 3 पॉइंट के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में हमने यहां पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं, लिख दिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आयतन का। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। अब ये आयतन होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि वस्तु द्वारा घेरा स्थान आयतन कहलाता है। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए कि आयतन किसे कहते हैं, तो आप केवल इतना बताएंगे कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। इसलिए हमने लाल से अंडरलाइन कर दिया है कि जो मेन वर्ड है वस्तु द्वारा घेरा स्थान, इसे आयतन कहते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इस आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। V का मतलब होता है, V इसलिए लिया है कि वॉल्यूम का पहला लेटर V है, तो यहां पर हमने कैपिटल V को प्रदर्शित किया है। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि इसका मात्रक मीटर क्यों होता है। अब अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो मीटर की पावर 3 लिख सकते हैं या घात 3 लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो m की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक मीटर क्यों होता है। साथ में कह रहा है कि अगला पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में हमने आपको बताया था ऐसी राशियां जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो वो राशियां आपकी अदिश राशियां आती हैं। तो आपके चारों पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु द्वारा घेरा स्थान आयतन कहलाता है। सेकंड पॉइंट, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पॉइंट, इसका मात्रक मीटर क्यों होता है। और फोर्थ पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। तो आयतन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसको कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनर्जी। एनर्जी में कुछ पॉइंट हमने दिए गए हैं, तो इन पॉइंटों को पहले देखते हैं और समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा की परिभाषा या ऊर्जा किसे कहते हैं, तो केवल आप इतना ध्यान रखेंगे कि कार्य करने की क्षमता, इसके बाद को ऊर्जा कहते हैं। ये आप अपने साथ मिलाकर लिख सकते हैं कि कैसे क्या, किस परिभाषा को क्या बनाएंगे। इसके बाद पॉइंट कह रहा है कि जैसे प्रकाश ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, आवाज से संबंधित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा, बिजली से संबंधित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा, गति से संबंधित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अब E से प्रदर्शित क्यों करते हैं, एनर्जी के लिए कैपिटल E का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पे एनर्जी में E लगा हुआ है, तो यहां भी कैपिटल E का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसका मात्रक जूल होता है, यानी ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा को किसमें नापेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे जूल में नापेंगे। हमने कुछ अंडरलाइन भी कर दिया है जो आपको जरूरी वर्ड है। इसके बाद कह रहा है कि यह है एक अदिश राशि। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो आप बताएंगे यह एक अदिश राशि है। जैसे ऊपर बताया कि अदिश राशियां जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो वो अदिश राशियां कहलाती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इसमें द्रव्यमान व भौतिक अवस्था नहीं होते हैं। द्रव्यमान यानी द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और भौतिक अवस्था में जैसे ठोस अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई या गैस अवस्था हो गई, इन तीनों को भौतिक अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, पहला पॉइंट, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा,
ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सारी आपकी ऊर्जाएं हैं। थर्ड पॉइंट, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसका मात्रक जूल होता है। फिफ्थ पॉइंट, ये एक अदिश राशि है। और लास्ट पॉइंट, इसमें द्रव्यमान व भौतिक अवस्था नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मास एनर्जी इक्वेशन लॉ। अब ये क्या होता है? पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि इसे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अब प्रतिपादित का मतलब होता है किसी चीज को सिद्धांत के रूप में देना या उसके के बारे में अच्छे से पता करना और बताना व्यक्तियों को, तो वो कहलाता है प्रतिपादित। तो ये किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम होता क्या है कि E बराबर mc स्क्वायर। E क्या है? यहां पर ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। m क्या है? ये पदार्थ के द्रव्यमान को बताएगा। और c क्या है? इसे कहते हैं प्रकाश का वेग। एक्चुअल में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसे आप कह सकते हो कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। तो फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मास एनर्जी इक्वेशन लॉ। पहला पॉइंट, इसे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। तो आप ध्यान रखेंगे किसका नाम? आइंस्टीन का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि E बराबर mc स्क्वायर। ये सूत्र क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। यहां E ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा, m पदार्थ के द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा और c प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करेगा। लास्ट में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको आप याद रखेंगे, ये हमारा कीवर्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करें और हम उसको वीडियो को अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।